नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिससे कि लोगों को न्याय मिले, तारीख पर तारीख ना मिले। इसके लिए मैं दिल्ली के जंतर मंतर में आया हुआ था पुरुष आयोग की डिमांड के जो धरना हो रहा है उसके उपलक्ष्य के अंदर। तो हमें यहाँ पे मिले गुजरात के श्री अल्पेश पटेल साहब खुद पिछले काफ़ी टाइम से कोर्ट केस लड़ रहे हैं। तो इनके क्या अनुभव रहे हैं कोर्ट के अंदर लड़ते लड़ते, फैमिली कोर्ट के अंदर लड़ते लड़ते, ये अपने अनुभव हमसे शेयर करेंगे आज। मेरा फैमिली कोर्ट में नहीं चल रहा है, लेकिन क्रिमिनल में 498 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेरा केस चल रहा है। इसके अंदर अभी तक आपने कब से केस लड़ रहे हो कि आपने क्या फेस किया, आपने जुडिशरी के अंदर क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? हाँ, मैं करीबन 2 साल के ऊपर से मैं केस लड़ रहा हूँ। मेरी FIR 21/7/2022 के दिन हुई थी, लेकिन आज तक मेरी वाइफ खुद एडवोकेट होने के बावजूद कोर्ट के अंदर एविडेंस देने आ ही नहीं रही है। वो वहाँ पे मुझे प्रेशर लाने के लिए मेरे ऊपर दूसरा एक 6 महीने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस रखा था। वहाँ पे भी मैंने दूसरी तारीख के अंदर प्रोसीडिंग ड्रॉप करने की एप्लीकेशंस दी थी, वो भी करीबन 1.5 साल के बाद हो गया है। वो प्रोसीडिंग भी आज तक मेरी वैसे पेंडिंग ही पड़ी हुई है। उसके बाद मेरी वाइफ ने अपने एप्लीकेशन देने के बाद करीबन 8 महीने के बाद उसने रजनीश और स्नेहा का एफिडेविट कोर्ट में प्रस्तुत किया था। तो एफिडेविट आने के बाद तुरंत हमने 340 के एप्लीकेशंस नामदार कोर्ट में दी थी नवंबर 2023 में। वो एप्लीकेशन भी आज तक मेरी पेंडिंग हुए है और 340 की एप्लीकेशन भी मैंने 19 मुद्दे के ऊपर मैंने वहाँ पे दी हुई है। पुलिस ने मेरी FIR गलत दी थी, FIR में गलत जानकारी दी थी, वो पुलिस को मालूम है। तो उस वजह से मैंने सूरत महिला पुलिस स्टेशन को शोकॉज नोटिस भी मैंने एडवोकेट के माध्यम से मैंने दी थी। वो नोटिस का भी मुझे जवाब नहीं मिला था। तो उसके बाद मैंने 156(3) की एप्लीकेशंस नामदार कोर्ट में डाली थी। वो एप्लीकेशंस मुझे नामदार कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। उसने कहा कि भाई आपकी गलत FIR है, तो आप उसके अंदर डिस्चार्ज अर्जी डालो, क्योंकि मेरी तो हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन पिटीशन चल रही है। मुझे डिस्चार्ज पिटीशन जो डाली है वो मेरा रेमेडी है, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन गलत FIR मेरे पे हुई है, वो उसके लिए मुझे FIR करने का मेरा भी राइट है ही, लेकिन वो अधिकार से भी आज तक मैं वंचित रहा हूँ करीबन 1.5 साल से। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी वाइफ खुद एडवोकेट है जिसने आपके खिलाफ केस किया है, तो मुझको लगता है कि उनके साथ एक पूरी टीम होगी। यस। तो अभी तक टीम कितना प्रेशर में है या आप प्रेशर में हैं? नहीं, उसकी पूरी टीम है और पूरी टीम के साथ मेरे पे वहाँ पे लड़ रही है। वो यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला और मेरा एक फ्रेंड एडवोकेट है, उसका साथ सहयोग मुझे मिल रहा है। उसके साथ मैं मजबूती से नामदार कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा हूँ और मजबूती से मैं लड़ भी रहा हूँ। प्रेशर में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ अभी ज़रूर है और मेरी 1.5 साल से 340 की एप्लीकेशंस दी हुई है, इसीलिए वो उसका जवाब भी दे नहीं पा रही है। जैसा कि आपने देखा कि न्याय पाने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए। एडवोकेट से ज़्यादा ज़रूरत आपको अपनी हिम्मत की चाहिए होती है। इन्होंने अपनी एडवोकेट वाइफ के खिलाफ 340 की एप्लीकेशन पुटअप कर दिया। 1.5 साल से उसके ऊपर जज साहब सुनवाई नहीं कर रहे। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग खुद कानून की थोड़ी जानकारी कीजिए और इस तरह जरा सा मौका मिलता है 340 की एप्लीकेशन पुटअप कर दीजिए आप। मेरी वाइफ ने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून का उपयोग इस हद तक दुरुपयोग हो रहा है कि मेरी वाइफ ने सूरत महिला पुलिस स्टेशन में एक ऐसी जानकारी दी थी कि वो टेक्नोलॉजी पूरे भारत देश में उपलब्ध नहीं है, ऐसी जानकारी दे के मेरे पे एक्सेप्ट किए थे। उसने एक्सेप्ट ऐसे किए थे कि जो जाहिर रोड होते उसके ऊपर CCTV कैमरे लगे हुए होते, वो CCTV कैमरे के लाइव फुटेज में अपने मोबाइल में देख रहा था। उसकी वहाँ से मैं उसकी फ़ोटो निकाल के उसको भेज रहा था, उसमें से लोकेशन निकाल के मैं उसको भेज रहा था। मैंने काफ़ी सारी ITI की, उसमें मुझे पता चला कि ऐसी सुविधा सूरत पुलिस स्टेशन के पास है ही नहीं, और मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी सुविधा पूरे भारत देश में उपलब्ध नहीं है। कि पुलिस को मालूम था कि ये जानकारी गलत है, ऐसे गंभीर आक्षेप है कि सूरत पुलिस कमिश्नर के कैमरे में देख रहा हूँ, और ये पूरे गुजरात की सुरक्षा पे उसने सवाल उठाया था। फिर भी सूरत महिला पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह पे उसने गलत ऐसी काल्पनिक आक्षेप वाली चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तो उस वजह से मैंने सूरत महिला पुलिस स्टेशन को एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था।
देख रहे हैं आप कि महिला जो करे वो सब ठीक है, पुलिस एक एडवोकेट है साथ में, जो करे वो सब ठीक है। कितना गंभीर अपराध उन्होंने किया है कि देश की सुरक्षा को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह एफ़र्ट्स कीजिए, एफ़र्ट्स करेंगे तभी न्याय मिलेगा। और जुडिशल रिफॉर्म के लिए अपने अपने चलते मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की डिमांड कीजिए। साथ में इस फैमिली कोर्ट को फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट कहना शुरू कीजिए आप, कि ये आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे को लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसको फैमिली कोर्ट को बंद करना ही चाहिए। कोई और सिस्टम लाया जाए, यूके का सिस्टम लाया जाए, कुछ भी लाया जाए, लेकिन ये तारीख पर तारीख वाला सिस्टम बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू।